गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के प्रमेय 6.2 जो थेल्स प्रमेय का विलोम है उस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। बच्चों, यदि आप इस वीडियो में नए आए हो या पहली बार देख रहे हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आइकॉन बेल घंटी दबा दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो ताकि हम जो वीडियो बनाए वो तुम्हारे पास पहुंच सके। बच्चों, प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम कहलाता है। यह है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हो तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसको हम फिगर से पहले समझते हैं। एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। इस त्रिभुज में एक भुजा ये है जो है डी ई। एक भुजा जो है ये त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है ना। तब हमको सिद्ध करना है कि ये जो है इस भुजा के समानांतर होगा, है ना। पहले क्या क्या दिया हुआ, चूंकि त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC है दिया हुआ है। तब हमें सिद्ध करना है, कि क्या सिद्ध करना है, D समानांतर BC। यानी थेल्स प्रमेय में सिद्ध करना था, ये दोनों दिया हुआ था, ई समानांतरी, तो ई बटा ई सिद्ध करना था। इसका विलोम हो गया तो ई दोनों दिया हुआ है तो इसको सिद्ध करना है ना। हमें सिद्ध करना है D समानांतर BC। अपने मन से इसमें करते हैं कुछ। अपने मन से क्या किया, पहले की तरह इसमें इस पर लंब डाला DM, यहाँ से इस पर लंब डाला EN, इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया और इसको D से C को मिला दिया। रचना में हम लिखेंगे बिंदु D से AC पर DM तथा E से किस पर, E से AB पर EN लंब डाला है ना। B से E को तथा C से D को मिलाया, ठीक है, मिला दिया। प्रमाण में अब क्या लिखेंगे, हम इस त्रिभुज को लेंगे, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। चूंकि EN ले लेते हैं पहले, EN लंब लेने पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर, अब ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार कौन हो गया, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ये भी होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर, तो 1/2 हो गया और गुने इसका आधार कौन हो गया, EN लंब लिया, E लंब लेगा तो इस पर ये आधार हो जाएगा और गुने AD और गुने ऊंचाई तो EN हो गया
बटा 1/2 गुने इसका आधार ई त्रिभुज लिए ना, ई त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का आधार तो BD हो गया, BD और गुने ऊंचाई तो ही रह गया EN, इसे ही कट गया और इसे ही कट गया, बराबर में क्या आ गया AD बटा BD। इधर क्या रह गया, या एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DB बराबर इतना रह गया। ये होगा समीकरण 1। ठीक है, अब हम इसी तरह से यहाँ लिखेंगे, इसी तरह कौन लंब लेंगे अब DM लंब लेते हैं। कौन लंब लेंगे, DM लंब लेने पर DM लंब लेंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC होगा ना, बराबर क्या हो जाएगा ADE का 1/2 गुने आधार इसका हो गया AE और गुने ऊंचाई तो DM हो गया, बटा ये हो गया 1/2 गुने इसका आधार EC और गुने ऊंचाई DM हो गया, EDM कट गया है ना, बराबर में क्या आ गया बच्चों, या क्या हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर क्या हो गया AE बटा EC। इसको लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लो यहाँ, कि दिया हुआ है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। समीकरण 1-2 में ये दोनों खंड बराबर हो जाए, क्योंकि दोनों बराबर है ना। यहाँ लिखेंगे चूँकि AD बटा BD बराबर AE बटा EC दिया हुआ है, इसलिए समीकरण 1 और 2 से ये बराबर हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा DBE बराबर हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। यह हो गया ना। अब क्या करेंगे, ये दोनों देखो एक ही चीज है, कट गया, या क्या आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गया। यहाँ लिखेंगे जो एक ही आधार है ना, ये दोनों त्रिभुज DBE और DEC, देखो यहाँ DBE ये त्रिभुज और DEC ये त्रिभुज, दोनों एक ही आधार DE पर स्थित है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम जो एक ही आधार DE पर स्थित है, चूंकि हम जानते हैं, यहाँ जरा सा लिख देंगे, हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर हों तथा इनके क्षेत्रफल
इनके क्षेत्रफल समान हो तब वे दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC है ना। दोनों समान, दोनों DE समानांतर BC के बीच स्थित है। इसलिए क्या हो गया, DE समानांतर BC प्रूव्ड। तो इस तरह से बच्चों हम थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करते हैं। ठीक है।